कहानी शुरू होती है राध्या से, जिसने अपने पति प्रथम सर के लिए तीज का निर्जला व्रत रखा था। सोचो, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए। लेकिन बेचारी राध्या पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। दादी माँ ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने कचौड़ियां खाकर अपना व्रत तोड़ दिया है। हद तो तब हो गई जब दादी ने राध्या के वजन पर भी ताने कस दिए। तुम्हें तो कचौड़ियां ही खानी थी, तभी इतनी मोटी हो रही हो। बेचारी राध्या बार बार कहती रही कि उसने कुछ नहीं खाया, उसका व्रत नहीं टूटा। लेकिन दादी तो मानो ठान कर बैठी थीं कि उसकी एक नहीं सुननी। अब आता है कहानी का ट्विस्ट। तभी सबकी प्यारी मामी जी ने सबके सामने उर्मिला बुआ का राज खोल दिया। पता चला कि रसोई में छुपकर कचौड़ियां खा रही कोई और नहीं बल्कि उर्मिला बुआ ही थीं। जब दादी ने देखा कि राध्या पर झूठा इल्जाम लग गया और अब उनकी खुद की पोल खुलने वाली है, तो वो अपना बचाव करने के लिए तुरंत प्रथम का सहारा ले लेती हैं। कहने लगीं, प्रथम, तुम्हारी पत्नी तो कभी अपना व्रत नहीं तोड़ेगी। अब यह सुनकर राध्या का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रथम उससे कितना नाराज है। और हद तो तब हो जाती है जब राध्या के मायके से तीज का सामान आता है। सुजाता ने भी अपनी औकात दिखा दी। बेचारी राध्या को एक इतनी भद्दी और साधारण सी साड़ी पकड़ा दी, मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। लेकिन इस बार प्रथम की दादी ने सुजाता को ऐसा धोया कि सुजाता को अपने पुराने कर्म याद आ गए। दादी ने कहा, याद है तुम्हें, जब राधिका की मां तुम्हारे लिए कुछ लाती थी तो तुम उसे गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। आज वही दिन तुम देख रही हो। सच में कर्मों का फल यही मिलता है। दादी ने उसे हर बात पर खूब जलील किया, जरा सी भी इज्जत नहीं दी। यह देखकर सुजाता गुस्से से लाल हो गई और मन ही मन कहने लगी, इस बुढ़िया से निपटने के लिए मुझे कोई और चाल चलनी पड़ेगी। और फिर वो बार बार सोनू की तारीफ करने लगी, मानो उसे अपने पाले में कर रही हो। लेकिन दादी भी कम नहीं, झट से बोली, हाँ हाँ, बहू के भाई की बात ही निराली होती है। वो तो हमेशा अपनी बहन के मायके में ही पड़े रहने की सोचते हैं। दरअसल रजनी का भाई भी उनके साथ रहता है, इसीलिए दादी को ऐसे भाई बहन का साथ बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रथम और राध्या के बीच का यह रिश्ता कैसे सुलझेगा, क्योंकि प्रथम तो राध्या से इतना नाराज है कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, उससे बात तक नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि राध्या ने धोखे से उससे शादी की है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। बेचारी राध्या भूख और प्यास से बेसुध होकर बेहोश हो जाती है। और कमाल की बात यह कि उसे होश में लाने के लिए प्रथम को ही उसे पानी पिलाना पड़ता है। तो दोस्तों, देखते रहिए अपना पसंदीदा सीरियल मन अति सुंदर, क्योंकि अब प्रथम और राध्या के बीच खट्टी मीठी प्यार की कहानी शुरू होने वाली है, जो धीरे धीरे बहुत गहरी और खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।